नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। आपको बताना है जो भारत है उसके लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ए ऑप्शन है 1880 में, बी ऑप्शन है 1881 में, सी ऑप्शन है 1882 में, डी ऑप्शन है 1883 में। तो आपको बताना है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ। आपको बताना है भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है 1912 में, बी ऑप्शन है 1913 में, सी ऑप्शन है 1914 में, डी ऑप्शन है 1915 में। तो आपको बताना है भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में कोयला उद्योग 1914 में प्रारंभ हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बाराबंदी आंदोलन कहाँ पर हुआ था। आपको बताना है बाराबंदी आंदोलन कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो आपको बताना है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो बाराबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, आपको याद रख लेना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1944 में, बी ऑप्शन है 1950 में, सी ऑप्शन है 1955 में, डी ऑप्शन है 1966 में। तो आपको बताना है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1966 में हुई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अब आपको बताना है जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1940 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1950 में और डी ऑप्शन है 1960 में। तो आपको बताना है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ पर चला। आपको बताना है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ पर चला। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है ब्राज़ील में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो आपको बताना है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ पर चला। तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई। आपको बताना है कि भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई। तो ए ऑप्शन है भोपाल में, बी ऑप्शन है बम्बई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है पटना में। तो आपको बताना है भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई। तो भैया बम्बई में स्थापित हुई भारत की पहली जूट मिल। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फ्लाइंग स्टल मशीन के निर्माण करता हैं। आपको बताना है जो फ्लाइंग स्टल मशीन है उसके निर्माण करता मतलब उसे किसने बनाया है। तो ये ऑप्शन है जॉन के ने और बी ऑप्शन है जॉन इब्राहिम ने, सी ऑप्शन है माइकल क्लार्क ने और डी ऑप्शन है अल्बर्ट स्टाइन ने। को बताना है फ्लाइंग स्टल मशीन के निर्माण करता हैं। तो फ्लाइंग स्टल मशीन के निर्माण करता जॉन के हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा ना वही बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉन के। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। आपको बताना है जो बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। ए ऑप्शन है 1951 को, बी ऑप्शन है 1952 को, सी ऑप्शन है 1953 को, डी ऑप्शन है 1954 को। तो आपको बताना है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। तो बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1953 को खुला। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
सेफ्टी लैंप के निर्माण किसने किया? आपको बताना है। जो सेफ्टी लैंप होता है उसका निर्माण किसने किया? ए ऑप्शन है माइकल क्रूस ने, बी ऑप्शन है रॉबर्ट बांड्रा ने, सी ऑप्शन है केन रोमन ने और डी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी ने। तो आपको बताना है जो सेफ्टी लैंप है उसका निर्माण किसने किया? तो जो हेम्फ्री डेमरी है ना, ये भैया सेफ्टी लैंप के निर्माण करता है, इन्होंने ही निर्माण किया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? आपको बताना है जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी वो किस उद्योग के आरंभ से हुई थी? तो ए ऑप्शन है परिवहन उद्योग के आरंभ से, बी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग के आरंभ से, सी ऑप्शन है लौह उद्योग के आरंभ से और डी ऑप्शन है दवा उद्योग के आरंभ से। तो आपको बताना है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग के आरंभ से हुई थी? तो वस्त्र उद्योग के आरंभ से जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? वाष्प की इंजन की खोज किसने की? आपको बताना है कि वाष्प इंजन की खोज किसने की? ए ऑप्शन है जेम्स वाट ने, बी ऑप्शन है माइकल फैराडे ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट पैटिसन ने, डी ऑप्शन है साइमन ओम ने। तो आपको बताना है कि वाष्प इंजन की खोज किसने की? तो वाष्प इंजन की खोज जेम्स वाट ने की। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स वाट। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? आपको बताना है जो लोहा होता है उसको गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? ए ऑप्शन है जेम्स वाट ने और बी ऑप्शन है माइकल फैराडे ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट पैटिसन ने, डी ऑप्शन है अब्राहम ड्रब्बी ने। तो आपको बताना है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो अब्राहम ड्रब्बी ने की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? आपको बताना है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये ऑप्शन है भैया 1850 में, बी ऑप्शन है 1860 में, सी ऑप्शन है 1870 में, डी ऑप्शन है 1880 में। तो आपको बताना है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो भैया 1870 में लागू हुई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1870। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है? आपको बताना है जो पूंजीपति वर्ग होता है वो किस वर्ग का शोषण करता है? ए ऑप्शन है धनी वर्ग का, बी ऑप्शन है श्रमिक वर्ग का, सी ऑप्शन है मध्यम वर्ग का, डी ऑप्शन है कृषक वर्ग का। तो आपको बताना है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है? तो पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जनसंख्या सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होता है? आपको बताना है जो जनसंख्या होता है उसका सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होता है? ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है नगरों में और डी ऑप्शन है कस्बों में। तो आपको बताना है जनसंख्या सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होता है? तो भैया महानगरों में होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? आपको बताना है जो लंदन में भूमिगत रेल है वो किस वर्ष आरंभ हुआ? ए ऑप्शन है 1800 में, बी ऑप्शन है 1850 में, सी ऑप्शन है 1863 में, डी ऑप्शन है 1870 में। तो आपको बताना है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? तो भैया 1863 में आरंभ हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? आपको बताना है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो गार्डन सिटी की योजना एवेनेजर हार्वर्ड ने बनाई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? आपको बताना है जो कपास ओटता है वही मशीन किसने बनाई? तो कपास ओटने की मशीन इली विल्टनी ने बनाई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का नहीं भैया, आज
के सेशन का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सुबह शाम डेली आपको एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, तो डू सब्सक्राइब। मार्क्स वाला सर।